चतरा सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर मनीष लाल पर महिला लिपिक ने शारीरिक प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाकर स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा दिया है। सदर अस्पताल के स्थापना शाखा में पदस्थापित लिपिक पूनम देवी ने उपाधीक्षक पर बात नहीं मानने पर शारीरिक प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाते हुए विभागीय अधिकारियों आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर महिला कर्मी ने अधिकारियों को घटना से आत्मग्लानि महसूस करते हुए आत्महत्या कर लेने की धमकी तक दे डाली है। महिला लिपिक द्वारा स्वास्थ्य विभाग के बड़े ओहदे पर काबिज सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर मनीष पर लगाए गए आरोपों के बाद पूरे महकमे में हड़कंप मचा है। विभाग का कोई भी अधिकारी इस मामले में अब कुछ भी कहना नहीं चाहता। हालांकि आरोपी चिकित्सक ने इस मामले में खुद को निर्दोष बताया है। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित महिला का क्या कुछ कहना है, जरा आप सुन लीजिए। मेरे पास 10 लाख रुपया अलॉटमेंट आया था स्थापना में, तो सीएस हमको बार बार बोल रहे थे कि तू पैसा ख़त्म कर, इसको दवा खरीदारी जल्दी से करो। तो हम बोले सर सूची नीरज देगा तब ना खरीदारी। तो एक बार उसको बोला, जब उसने हम बोले कि आप दवा का सूची हमको दे दीजिए, हमको दवा खरीदारी करना है, तो बोले कि हम मौखिक को नहीं मानेंगे, हमको लिखित चाहिए। बोले ठीक है आपको लिखित दे दे। 2 तारीख को उनको हम लिखित दिए थे, उसके बाद फिर भी नहीं दिए। तो हम 5 तारीख को स्टाफ को भेजे पियून का कि जाइए पूछिए क्या हुआ दवा के बारे में। तो पूछने गए तो बोलते हैं कि नहीं हम दवा का लिस्ट हम नहीं देंगे। तो फिर हम रिमाइंडर चिट्ठी बनाए, उपायुक्त यहाँ एक कॉपी दिए थे। तो फिर जब बनाए उसके बाद पंडित जी को बोले कि जाइए रिसीव करवा दीजिए। पंडित जी रिसीव करवाए, जाकर डीएस और नीरज दोनों एक ही जगह एक ही चैम्बर में बैठे हुए थे। रिसीव करवा कर आए तो पंडित जी हमको बोलते कि साहब आपको बुला रहे हैं। हम गए तो बोले सर बोलिए। तो इस लेटर नंबर वहाँ का है, तुम यहाँ कैसे चढ़ा दी? बोले स्थापना का पैसा यहीं है, DDO CS यहीं का है, तो हम क्यों नहीं चढ़ाएंगे सर? यदि आपको गलत लगता है तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए ना। तो साहब से हम कैंसिल करवा के दूसरा लेटर बनाते हैं। तो फिर उतनी में क्यों फिर आग पूरा आँख बड़ा दिखने लगा, पूरा चिल्लाने लगा। फिर जैसे चिल्लाने लगा वैसे पंडित जी से सब चैम्बर से सोचने लगे कि क्या हुआ। तो बाहर सबको आया, पूरा पब्लिक और स्टाफ सब जुट गया, लेकिन अंदर चैम्बर में कोई नहीं गया था। और उठ के हमको ऐसे करके पूरा धक्का हमको लगाए। बोले सर आप ये क्या कर रहे हैं सर? आप तो यहाँ CCTV लगा हुआ, फिर भी आप ऐसे क्या कर रहे हैं? आपके पास तो कलम है ना, कलम से तो आप मार सकते हैं। तो फिर शांत हो गए, फिर बैठ गए। फिर रजिस्टर हमसे छीनने लगे। निर्गत रजिस्टर फाड़ने वाले थे, लेकिन हम उनसे किसी तरह छीने और छीन के वही तुरंत हम CS के पास गए और तुरंत हम बोले कि सर मेरे साथ इस तरह हरकत हुआ। CS बोले कि अपने आप को तुम संभालो, अभी उसके बाद कार्रवाई बाद में होगा। जैसे वो उठे ना तो ऐसे मतलब पूरा हाथ ही ऐसे लगा दिए थे वो, समझे ना, सीने पे पूरा स्तन पर वो हाथ लगा चुके थे वो आदमी। उसके बाद हम बोले कि सर CCTV कैमरा लगाओ, आप क्या कर रहे हैं? वहीं दूसरी ओर आरोपी डॉक्टर मनीष का क्या कहना है, जरा ये भी सुन लीजिए। अस्पताल चतरा में कार्य बहुत है और अपने कार्य के संबंधित कोई कार्य उसको आता नहीं है। काम के प्रेशर की वजह से ये सब आरोप लगाए हैं। क्या आरोप लगा हमको भी नहीं पता, सब झूठा आरोप है। आज तक तो कोई आवेदन उसके हाथ से हम देखे नहीं हैं। काम के प्रेशर की वजह से ये सब आरोप लगा के काम से बचना चाहती है। सिविल सर्जन महोदय को 10 बार बताया गया है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। बहरहाल अस्पताल उपाधीक्षक और प्रभारी प्रबंधक पर लगे आरोपों की सच्चाई से चैम्बर में लगे CCTV फुटेज ही पर्दा उठा पाएंगे। सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम नंदन सिंह ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दे दिए हैं। मामले में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। न्यूज विंग के लिए चतरा से धर्मेंद्र पाठक की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा। अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very happy new year. दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिशन गोइंग ऑन। RTE से भी एडमिशन जारी है। CCTV से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था। योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल,